नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं, गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि हर घंटे हर मिनट में सूरत डेवलप हो रही है। खबर सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के अंदर तबाही मचा दी गई है, खबर सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के अंदर तमाम तर उनका जो सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम इस वक्त कोलैप्स कर गया है, उनकी बिजली कोलैप्स कर गई है, उनके बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया है। इंडिया के अंदर एक तबाही मची हुई है, वहां पर कोहराम मचा हुआ है, वहां पर रोना पिटना चीखें चीखें वहां पर मची हुई है कि नंदनी का पल्लू खींच लिया गया है। बल्कि खबर यह है कि इंडिया के अंदर एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत को एक इंडियन मिलिट्री बेस के अंदर मार दिया गया है। खबर यह भी है कि अडयाला जेल के अंदर से शायद इमरान अहमद खान नियाजी को कहीं मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर है, ये मुज्जात खबरें आ रही हैं, ये डेवलपिंग स्टोरीज हैं, लिहाजा अभी तक इनकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन अलीमा खान इस बारे में क्या कहती हैं वो आपके सामने रखेंगे। बहुत सारी खबरें जो कि डेवलप हो रही हैं अभी। ये खैर मामूली, ये जंग का टाइम है, ये कैसा टाइम है जब पाकिस्तान के अंदर भी सायरन बज रहे हैं, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हवाओं में हैं, पाकिस्तान के अंदर बार बार मुलाकातें मीटिंग्स हो रही हैं, फौज मिल रही है, हुकूमत मिल रही है, नेशनल जो कमांड एंड सेंटर है जो कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की देखभाल करते हैं, या जिनके पास वो बटन है कि जो दबाएंगे और उसके बाद घास भी शायद इस खत्ते में नहीं उगेगी, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। लिहाजा सो मच हैपनिंग, हर घंटे आधे घंटे में आपको अपडेट करेंगे और ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है, जो बैनुल अक़वामी इदारा है और न्यूज एजेंसी है, उनके मुताबिक अभी तक इंडिया को 83 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। 83 अरब डॉलर्स का इंडिया अभी तक नुकसान उठा चुका है। 83 बिलियन डॉलर्स इंडिया के अंदर, उनकी जो एयरलाइंस है कोलैप्स कर गई हैं, डिफॉल्ट कर गई हैं। इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम इस वक्त बैठ गया है। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़े काले धन की मंडी है, यानी बॉलीवुड का काला धन भी उधर आता है और अपना भी काला धन उधर जाता है, हुकूमतों का काला धन भी उधर जाता है, और वह आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इसके अंदर दुनिया भर की ना सिर्फ क्रिकेट आती है, बिजनेस आता है, कारोबार आती है, सरमायादार आते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, और सारा बॉलीवुड इसके अंदर कूदा होता है। आईपीएल भी गई, आईपीएल भी बढ़ गई है। तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट इस वक्त इंडिया पे कर रहा है, और ये ऐसे टाइम में जब अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा था, जब अमेरिका उन्हें टैरिफ में वेवर दे रहा था, जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया डैमेज हो चुका है। बैनुल अक़वामी तौर पर जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर सिर्फ एक है, और वो खबर पाकिस्तान है। वो सिर्फ पाकिस्तान खबर है, और पाकिस्तान के बारे में जो लिखा जा रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है, वो सिर्फ एक चीज है कि एक कौम, एक ऐसा मुल्क है जो अपने से 5 गुना ज्यादा बड़े मुल्क, अपने से 10 गुना बड़े डिफेंस बजट वाले मुल्क से, अपने से 7 गुना बड़ी फौज वाले मुल्क से लड़ पड़ा, उस पर हमलावर हो गया और उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। कौमें जंगें इज्जत और वकार के लिए लड़ती हैं, और वो चीज आज हमने देखी है। नाज़रीन, ये सारी चीजें डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी अभी मुझे इशारा करके बताया जा रहा है कि तकरीबन हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और हमारा हिस्सा बने, हमारी टीम का हिस्सा बने, हौसला बढ़ाएं, और ये जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं इन्हें बाकायदा से आपके सामने हर घंटे या आधे घंटे में रिपोर्ट करेंगे और आपके सामने रखेंगे, और फिर अडयाला जेल के बाहर क्या हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हामिद मीर साहब का यह दावा है कि भारतीय हुकूमत की एक इंतहाई अहम शख्सियत पाकिस्तानी हमले में मारी गई है। एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में मीटिंग जारी थी कि हमला हो गया। भारतीय मीडिया उनका नाम सामने नहीं ला रहा, लेकिन वो शख्सियत इतनी अहम है कि उनका नाम मजीद नहीं छुपाया जा सकता या नहीं छुपाया जा सकेगा, और वो नाम बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और आपको वो नाम नजर भी आएगा। जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियल सोर्सेज से मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर से जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ऑफिस में बैठकर मनसूबाबंदी कर रहे थे, और वो जो जगह थी वो सिविलियन टारगेट नहीं था, वो एक मिलिट्री टारगेट था, लेकिन उस मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर मनसूबाबंदी हो रही थी, और जब उसको अटैक किया गया उस मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, तो वहां पे कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो मारी गई हैं। अब उनकी जो तफसीलात हैं उनके, अब ये बड़ी अहम तरीन शख्सियात है, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई छोटे पैमाने पर नहीं है, ये टॉप की जो 10-15 शख्सियात हैं उनमें से कोई एक बंदा है जो कि वहां पर मारा गया है और उसकी तबाही निकली है। नाज़रीन, इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि टोटल केओस एंड पैनिक इन चंडीगढ़, एंड माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिहार एंड द यूपी लीव, वो भाग रहे हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि वीडियो आपको दिखा सकूं, बराए मेहरबानी एडिटिंग का वक्त नहीं है, लेकिन साथ साथ आप देखते जाएं, चूंकि डेवलपिंग स्टोरीज हैं, हर आधे घंटे मिनट में चेंज हो रही है। ये देख लें, एब्सोलूट केओस विद इन इंडिया। अवाम के अंदर भगदड़ मची है, अवाम के अंदर, यानी पाकिस्तान में आपने देखा था ड्रोन आते थे, ये नीचे से शिकार करते थे, ये नीचे से होकर मारते थे, या बल्कि आज ये खबर भी आई है कि लाहौर सड़क में से खबर आई कि एक बंदा मोटरसाइकिल पर ड्रोन लेकर भाग गया है, यानी लिटरली ड्रोन गिरा, वो मोटरसाइकिल लेकर के ड्रोन लेकर भाग गया है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर लोग शुगर लगा रहे थे कि
मियां साहब को ऐसा काम नहीं करा, जोक्स अपार्ट। बहरहाल इस तरह की गुफ्तगू बातचीत हो रही थी। अब एक और नाज़रीन इंडियन रिपोर्टर है, अब ये जो इंडियन रिपोर्टर है मैं इसे सुनवाना चाहता हूं, ये कह रहे मैं आवाज पहचानता हूं, ये आप सुनिएगा, मैं माइक पास लेकर आता हूं ताकि आप सुन सकें। सुनिए, ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। ये शेलिंग पिछले 2 घंटे से जारी है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, पठानकोट एयरबेस पे हमला होया है। जी दादी के पठानकोट एयरबेस से हमला होया, दूसरे पासे जम्मू एयरबेस से हमला होया थे। इंडियन मीडिया ये कंफर्म कर रहा है, इधर हमला हो गया, उधर हमला हो गया, 26 मुकामात को टारगेट किया गया है, 26 अहम तरीन मुकामात को टारगेट किया गया है, और बार बार ये कह रहे हैं इधर हमला हो गया, उधर हमला हो गया। ये बात सामने याद रखें कि ये जंग हम पर इंपोज की गई है। वी आर द मोस्ट टॉलरेंट वन। हमने बर्दाश्त किया और इतना बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया कि हद खत्म हो गई थी, और उस बर्दाश्त के बाद फिर हमारे फाइटर जेट्स उतरे हैं, हमारे जंगी जहाज गए हैं, और S-400 मिसाइल सिस्टम, ये रूस से खरीदा गया मिसाइल सिस्टम, और ये दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यानी S-400 मिसाइल सिस्टम आप उस मुल्क के अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकती। और अमेरिका ने खास तौर पर इंडिया को वेवर दिया था, चूंकि मोदी एक इस वक्त छोटा बेटा है, यानी अब्बा है अमेरिका इस वक्त मोदी का, नरेंद्र मोदी का, और इंडिया इस वक्त प्रॉक्सी के तौर पर अमेरिका के लिए खेल रहा है सारे खित्ते में, लिहाजा इंडिया को खास फेवर दिया गया। बल्कि आपको याद होगा जब इवन तुर्की खरीद रहा था S-400 मिसाइल सिस्टम, तो अमेरिका ने कहा था हम यूरोपीय यूनियन से तुम्हें निकाल देंगे, और बाकायदे से धमकियां लगाई थी और सैंक्शन भी तुर्की के ऊपर लगा दी थी। लेकिन इंडिया को S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने दिया गया, उसे यहां पर लाने दिया गया, उसे जनाब राफेल खरीदने दिए गए, उसे असला बनाने दिया गया, फिर इजरायली बाकायदा से वहां पर एक्सपोर्ट जाकर बैठे और ड्रोन टेक्नोलॉजी इजराइल की इस्तेमाल हुई, और ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया के अंदर बाकायदा से टारगेट किया गया है, और ये $1.5 बिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम था, और ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने इसकी धज्जियां उड़ाई हैं, और ये सुपरसोनिक मिसाइल से ये टारगेट किया गया है जो कि ट्रेस नहीं हो सका, और उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के अंदर घुसी है, इंडिया के अंदर गई है, और बाकायदा से इंडिया के अंदर दाखिल हुई है। मुज्जात खबरें आ रही हैं कि एक और राफेल सियालकोट के अंदर गिरा दिया गया है, कंफर्मेशन नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज हैं गिराया गया है। मुज्जात खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया ने एक और पायलट अंजलि पकड़ी गई है। तो अंजलि, बहरहाल मैंने तस्वीरें देखी हैं, अभी इस खबर की भी कंफर्मेशन नहीं है, मुज्जात खबरें, लेकिन वो जो अंजलि थी उसकी मांग में सिंदूर नहीं था, लिहाजा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि बगैर सिंदूर के अंजलि यहां पर क्या ढूंढने आएगी। यानी जब ऑपरेशन सिंदूर है, और सिंदूर इंडियन मिथोलॉजी के अंदर सुहागन को, एक सुहागन खातून को लगाया जाता है, उसकी मांग भरी जाती, तो वो मांग सिंदूर पता नहीं मिटाया गया है या सिंदूर के बाद की कार्रवाई, आई डोंट नो। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि अपनी जगह पर मौजूद हैं। अनस मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर इज बीन एट्रीब्यूटेड पाकिस्तानी मीडिया फॉर द स्ट्राइक। यानी ये S-400 मिसाइल जो JF-17 थंडर है, इसने S-400 बैटरी को गिराया है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, और इसको बाकायदा से पहली दफा दिखाया गया है, और इसकी पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तानी हुकूमत ने बाकायदा से इसकी जो वीडियोस हैं S-400 जो JF-17 थंडर है उसकी ये वीडियोस जारी की हैं। ये तस्वीर आप देख लें, ये बाकायदा से इसे दिखाया गया है, पाकिस्तानी मीडिया में इसे सर्कुलेट करवाया जा रहा है, और ये वो है जिसने इंडियन सिस्टम की धज्जियां उड़ाई हैं और तबाही उड़ाई है, और एक कौम को, एक प्राउड नेशन बाकायदा से एक फख्र इस मुल्क को जाहिर हुआ है इन सारी चीजों पर। भारतीय जमीन खोद दी गई है नाज़रीन। एक एंकर है, वो तकरीबन 30 फीट नीचे खड्डे के अंदर खड़ी है, और 30 फीट नीचे खड्डे के अंदर खड़ी होकर कह रही है कि सिंदूर नहीं मिल रहा। ये देखें, 30 फीट बड़ा खड्डा। ये खड्डे अब कैसे भरेंगे? यानी ये अगले कम से कम 1 साल इन्हें खड्डे भरते हुए लगेगा, जितने खड्डे इंडिया के अंदर बन गए हैं और जितनी तबाही इंडिया के अंदर निकल गई है। एक और खबर आ रही है, इट्स ब्रेकिंग न्यूज, वेरी बिग न्यूज। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया हैव हैड अ कॉन्टैक्ट। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और पाकिस्तान का इनका आपस में कॉन्टैक्ट हुआ है, और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ये वही बंदा होता है जिसके बगैर एक गोली नहीं चल सकती, जिसके बगैर ट्रिगर दबेगा नहीं, जिसके बगैर एक भी फायर नहीं होगा। उनका आपस में राब्ता हुआ है। रिपोर्ट्स पाकिस्तान जियो न्यूज एंड रिपोर्टेड कॉन्टैक्ट कम्स, ये बैकग्राउंड में बाकायदा से कॉन्टैक्ट हुआ है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैव रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉयड S-400 मिसाइल सिस्टम। उसके बाद रॉयटर्स ये कह रहे हैं $83 बिलियन का अभी तक इंडिया को नुकसान हो चुका है। इंडिया के अंदर से खबरें आ रही है, लोग बहुत सारे इंडिया छोड़ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से वो माइग्रेट हो रहे हैं। ये अगेन देख लें,
अच्छा, ये सारे लोग हैं जो कि ट्रेनों के ऊपर मौजूद हैं, जामों के जरिए नहीं बल्कि ट्रेनों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, और ये सारी चीजें हैं। दिल्ली के अंदर जनाब बाकायदा से हिट किया गया है, और दिल्ली अगेन अगेन इट्स अ वेरी कैपिटल, वहां पर दिल्ली के अंदर ड्रोन्स और ये सारी चीजें भी गई हैं, बट दिल्ली को भी हिट किया गया है, और ये सारी चीजें इंडियन मीडिया या इंडियन ऑफिशियल्स फौज के या एयरफोर्स के कंफर्म कर रहे हैं कि तकरीबन 26 जगह टारगेट हुई हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तकरीबन 26 से 28 जगहों पर हमने मारा है, वी आर द टॉलरेंट वन। लेकिन कल के दिन जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान के अहम 3 एयर बेसिस को टारगेट किया गया, देन उसके बाद ये रिएक्शन आया है। नाज़रीन, ये जमील फारूकी साहब एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा से ये एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबैना तौर पर अडियाला से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जमील फारूकी के मुताबिक उन्होंने ज़राए को कोट किया है, लेकिन अभी खबर आई है, ये खबर ट्विटर के ऊपर आई है। अलीमा खान की अहम तरीन गुफ्तगू। अलीमा खान ने इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरों से लाताल्लुकी का इजहार किया है, और उनका यह कहना है कि मुझे इस खबर के बारे में नहीं पता। तो अलीमा खान को नहीं पता, बट मुख्तलिफ जो साफी हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पर यह खबर दी जा रही है। इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिएगा, चूंकि डेवलपिंग बहुत सारी चीजें हैं और कंफर्मेशन बहुत सारी खबरों की नहीं है, चूंकि ये एक जंग का गैर मामूली माहौल है जो कि पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। हर आधे घंटे बाद अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।